हमारे साथ अभी एक और खास एक्सपर्ट शो में शामिल हो चुके हैं निरंजन अवस्थी, सीनियर वीपी एडलवाइस एएमसी। निरंजन, आपका भी स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की खूबियों पर हम चर्चा कर रहे हैं और आप के शामिल होने से पहले प्रीति राठी गुप्ता जो कि फाउंडर है लक्ष्मी की, वो बता रही थी कि ये जो एम्फी के इस बार इतने रोबस्ट नंबर आए हैं एसआईपी निवेश के, क्या ट्रेंड ये दर्शाते हैं। आपसे हम समझना चाहेंगे कि जब भी हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करते हैं तो एक लंबी रेस का निवेश हम इसको हमेशा से मानते हैं। क्या वजह है कि एसआईपी लंबे टाइम के लिए ही ज्यादा कारगर साबित होती है? मतलब जो हम एक वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं वो क्यों एसआईपी एक लॉन्ग टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए ही बहुत ही फिट बैठता है? इसका अगर आप कुछ इलिस्ट्रेशन देखकर हमें बताएं तो निवेशकों को शायद ये बात बहुत अच्छे से समझ आएगी। धन्यवाद, और धन्यवाद मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका देने के लिए रैना जी। जैसे आपने सही से कहा, एसआईपी जो है ये लॉन्ग टर्म निवेश के लिए काफी अच्छी सुविधा है, काफी अच्छा तरीका है निवेशकों के लिए, स्पेशली जो इक्विटी फंड्स में पैसा लगाना चाहते हैं। अभी जो इक्विटी मार्केट का जो नेचर है वो एक वोलेटाइल नेचर है, उसको तो हम बदल नहीं सकते। तो हमें क्या बदलना पड़ेगा? हमारा निवेश का तरीका। एसआईपी वो एक तरीका है जिससे हम कुछ हद तक ये मार्केट वोलेटिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके लिए हमने एक काफी एनालिसिस किया और उसके बाद एक टर्म निकाला है जिसे हम एडलवाइस म्यूचुअल फंड में कहते हैं हाउ टू विन योर सिप मैच। अभी जो मैच है ये काफी तरीके के होते हैं, क्रिकेट मैच होता है, हॉकी मैच होता है, अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं, मैराथन। तो इसकी एनालॉजी यूज करके हम बताना चाहते हैं निवेशकों को आपको क्यों लंबे समय तक सिप में निवेश रहना चाहिए। सबसे पहले चीज है मैराथन जो है, मैच का एम जो है वो मैराथन होता है। तो आपको जो आपकी सिप है ये मैराथन के तरीके से लगातार कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप एक एग्जाम्पल को तौर पे देखते हैं, अगर किसी ने 2002 में एसआईपी स्टार्ट की है और दिसंबर 2022 तक अगर हम एंड पीरियड इसका देखते हो तो लगभग 20-21 साल का पीरियड होता है। इसमें पहले 7 सालों में जो है वो लगभग 5 लाख का गेन हुआ है 10,000 के एसआईपी पे। अगले 14 साल यानी टोटल 14 साल में लगभग 35 लाख का गेन हुआ है। लेकिन अगर कोई निवेशक पूरे 21 साल, जिसको हम हाफ मैराथन भी कहते हैं, 21 साल निवेश होता है तो उसकी टोटल वैल्यू 25,20,000 जो निवेश किया है उसकी टोटल वैल्यू लगभग 1.18 करोड़ हुए हैं। ये निफ्टी के आंकड़े हैं, निफ्टी 50 में हमने एसआईपी करके देखा है। इंपॉर्टेंट बात है कि लगभग 70% का जो रिटर्न है वो लास्ट के 7 सालों में आया है। तो इसीलिए हम कहते हैं इसको मैराथन के जैसे चलाइए, बीच में बंद ना करें। मैराथन हम बीच में से छोड़ के नहीं जाते हैं। व्हाट मैटर्स इज लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप कितनी तेज भागते हैं मैराथन में ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको कंप्लीट करना है ये बहुत मायने रखता है। वैसे ही एथलेटिक्स अगर हम देखते हैं, मैच में जो ए है वो एथलेटिक्स है। एथलेटिक्स में हम जो आपने एक मैच की एनालॉजी दी है यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड निवेश या एक एसआईपी से जोड़ी हुई, मैं आपकी बात को ही कंटिन्यू करके जानना चाहती हूँ कि आपने यहाँ पर कहा कि जो हम इलस्ट्रेशन दिखा भी रहे हैं, मानिए किसी का 21 इयर्स का होराइजन है एसआईपी का, जो आखिरी के 7 साल होते हैं, अगर हम इसको 7 साल में डिवाइड कर दें तो सबसे ज्यादा 70% पैसा जो है वो आखिरी के 7 सालों में बना है। पहले सालों में मानिए कुछ 4% तक पैसा बना, उसके बाद अगले साल 7 साल में 7 से 14 साल में जो पैसा बढ़कर 25% हुआ। ये जो 70% का फिगर है किसी की भी निवेश लाइफ में, ये बहुत ज्यादा एक सिग्निफिकेंट अमाउंट आप बता रहे हैं। मतलब पूरे टोटल इन्वेस्टमेंट का जो उसको वैल्यू मिलता है वो 70%। क्या किस वजह से आखिरी के जो 7 साल है या किसी के भी निवेश साइकिल का जो आखिरी लेग ऑफ इन्वेस्टमेंट पीरियड है उसमें ज्यादा पैसा बनता है अगर कोई लंबे टाइम का एसआईपी निवेश करता है? ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। इसमें स्वाति जी ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड इसे कहा जाता है, वो है कंपाउंडिंग। तो अगर आप लंबे समय तक रहते हैं
तो आपका जो निवेश है वो भी पैसा बनाता है, और जो पुराना पैसा आपने रखा है उस पे भी आपको रिटर्न मिलता है। तो इसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं। तो आखिरी जो 5-7 साल है उसमें सबसे ज्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिला है, इसलिए ये नंबर जो हम देख रहे हैं वो 70% है। अगर कोई बीच में ही ये जर्नी छोड़ देता है, मैराथन सिप जो हम बोल रहे हैं बीच में ही छोड़ देता है, तो ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट उसे नहीं मिलता है। ये कंपाउंडिंग इज 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। एंड काफी हमने इसके बारे में चर्चा की है इसके पहले एपिसोड में कि कंपाउंडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। सिप भी उसी कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको देता है। कोई मैजिक नहीं है, लंबे समय तक निवेश करते रहिए, पेशेंस रखिए, बीच में कितना भी मार्केट वोलेटाइल हो आपको डटे रहना है, और ये जो बेनिफिट है आप ले सकते हैं। बोला आपने निरंजन की आपने कहा ये मैजिक नहीं है, हम तो कहते हैं निवेश का मैजिक है, जिसको हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं, जिसको आपने 8 वंडर भी बोला, राइटली सेड इसको कहा जाता है। इनफैक्ट आपने यहाँ पर जिक्र किया निवेश रोकने का। हमने पिछले कई सालों में इंस्टेंसेस देखे हैं प्रीति कि जो निवेशक हैं जब बाजार में उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वो सबसे बेस्ट काम क्या करते हैं, अपने निवेश को रोक देते हैं। एसआईपी रोक दिया या एसआईपी पॉज कर ली। तो समझना जरूरी है कि एसआईपी रोकने के नुकसान क्या है, स्पेशली जब बाजार में गिरावट है। बिल्कुल आपने सही कहा स्वाति। इनफैक्ट आई थिंक एम्फी का ये भी डेटा है कि लोग काफी लोग जो है पहले 2 साल, मतलब कम से कम 55-56% लोग अपने पहले 2 साल का निवेश किया हुआ पहले 2 साल में ही म्यूचुअल फंड्स में से निवेश निकाल देते हैं। और हमने ये भी एक बिहेवियर देखा है कि जब मार्केट्स बढ़ रहे हैं तो लोग एसआईपी कंटिन्यू करते हैं, जैसे ही मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी या गिराव होता है तो रुक जाते हैं। आई थिंक इन सबको हम बोलते हैं ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। और एसआईपी एक्चुअली एसआईपी करने का कारण ही यही है कि आपको मार्केट टाइम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और आप कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन से हर महीने या हर जो भी आपका इंटरवल डिसाइडेड है उस पे कंटिन्यूसली पैसे डालते जाएं। तो वो एक तो नेगेट करता है मार्केट की जो वोलेटिलिटी है, क्योंकि आपका एक एवरेजिंग हो जाता है कॉस्ट का, तो वो करना बहुत जरूरी है। पर इन सबसे पहले स्वाति मेरा ये मानना है कि जब लोग निवेश करना शुरू करें, एसआईपी करें, और पर्टिकुलरली जब आप एसआईपी इक्विटी मार्केट्स में कर रहे हैं, तो पहले उसके बारे में एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। आज हम बहुत बार देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये सब बिना जाने आप किसी के कहने से अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली वो डिसिप्लिन को समझ नहीं पाएंगे। तो पहले तो ये समझिए कि एसआईपी आप क्यों कर रहे हैं और एसआईपी के क्या फायदे हैं, और क्यों मार्केट वोलेटिलिटी या आपको मार्केट टाइम करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये भी आंकड़े हैं कि आप अगर आपके सपोज जैसे निरंजन ने कहा कि आप 21 अगर आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनमें से अगर आपने 3 बेस्ट ईयर्स जो इक्विटी मार्केट्स के हैं अगर आपने उसमें एसआईपी बंद कर दी, और वो हम जान नहीं सकते, मैंने आज एसआईपी बंद कर दी, देयर इज नो वेज टू नो कि अच्छा नेक्स्ट 1 मंथ या 2 मंथ्स मार्केट नया हाई टच करेगा कि नहीं। तो अगर आपने बेस्ट पीरियड्स आपने मिस कर दिए तो आपका रिटर्न जो 21 साल में जो हो सकता है, जैसे निरंजन ने बताया, वो रिटर्न आपको कैन फॉल डाउन टू ऑलमोस्ट 30% ऑफ व्हाट इट कुड। तो इसीलिए जरूरी है डटे रहना। हमने अभी ये डेटा पॉइंट्स भी देखे एम्फी से कि कैसे बिटवीन इवन मई में भी करीब 15 लाख एसआईपीज डिसकंटिन्यू हो गई है। और इसीलिए ये समझना जरूरी है कि अगर आप एसआईपी करें तो एक तो उसको कंटिन्यूसली डिसिप्लिन से करें, उसको नहीं करेंगे तो आपके बेस्ट जो ईयर्स है वो मिस हो सकते हैं, आपके रिटर्न्स अफेक्ट हो सकते हैं। सेकेंडली, जैसे निरंजन ने कहा, कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है वो आप उस पर ब्रेक लगा देंगे। तो जो पूरा कारण है एसआईपी का, आपने इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात यहीं पर की। मैं इनफैक्ट आपकी बात पर ही ऐड करना चाहती हूँ इफ आई मे, कि एक तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट, आपने जैसे बोला पूरे आपकी निवेश जर्नी के इंपॉर्टेंट साल आप मिस कर देते हैं जिस पीरियड में आपने एसआईपी नहीं की है। इनफैक्ट निरंजन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किसी मतलब 2 बड़े मेजर इवेंट्स हम पिछले 15 साल में रिकॉल कर सकते हैं जो मैक्सिमम अभी जो मिलेनियल्स हैं उनकी लाइफ में आए ही आए हैं। एक तो 2008 की क्राइसिस हो गई और फिर हमने 2020 में कोरोना क्राइसिस देखी है।
इस दोनों ही में एक वो निवेशक जिसने डर में आकर अपनी एसआईपी रोक दी, और वो एक समझदार निवेशक जिसने इस आपदा को भी अवसर में तब्दील किया, उन दोनों ही निवेशक का जो एसआईपी के साथ जो उन्होंने ट्रीटमेंट किया, क्या फर्क, अगर आप इलस्ट्रेशन के जरिए बताएं, क्या फर्क रहा होगा ऐसे निवेशक के लिए जिसने एसआईपी रोकी और ऐसा निवेशक जिसने एसआईपी जारी रखी? जी, सो ये दो काफी इंपॉर्टेंट इवेंट रहे मेरे भी करियर में और काफी मिलेनियल्स के इन्वेस्टमेंट जर्नी में, जैसे आपने बताया, और इसीलिए हम इसको टर्म देते हैं प्ले योर एसआईपी लाइक एथलेटिक्स, एंड्योर द पेन टू गेन। यानी जब उतार चढ़ाव है, मार्केट में पेन है, वो आपको एंड्योर करना है टू गेन समथिंग। 2007 या 8 की बात करते हैं तो किसी ने अगर अगस्त 2007 में जस्ट एसआईपी स्टार्ट की होगी और जुलाई 2008 जब मार्केट काफी नीचे गिरा था, लगभग 25-30% के आसपास गिरा था, सितंबर में जाते जाते लगभग 50% नीचे था, तो एसआईपी के जो रिटर्न्स है ये 1-1.5 साल में लगभग 26 से 30% नेगेटिव थे, ऑलमोस्ट 26%। लेकिन वही निवेशक अगर वो एसआईपी कंटिन्यू करता टिल मे बी नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, टिल से अगस्त 2010, यही रिटर्न पॉजिटिव होकर लगभग 16% हो जाता। वैसे ही कोविड के समय पे अगर हम देखते हैं, किसी ने दिसंबर 2018 के आसपास एसआईपी स्टार्ट की होगी और 30 अप्रैल जब मार्केट वाज डाउन ऑलमोस्ट 38-39%, उसका रिटर्न लगभग -16% के आसपास था। 2023 यानी अभी मार्च तक अगर वो निवेशक ये एसआईपी कंटिन्यू करता तो उसके रिटर्न पॉजिटिव होकर लगभग 13.31% हो जाते। सो हमने देखा कि जो पेन वाला पीरियड है आपको वहां पे डटे रहना है, और इनफैक्ट एसआईपी की ये खूबी है कि जब मार्केट नीचे जाता है या नीचे होता है तब आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। तो इनफैक्ट ये पीरियड में ना कि सिर्फ आपको एसआईपी कंटिन्यू रखना है, अगर आपके पास ड्राई पाउडर है, कैश है, तो और भी निवेश कर सकते हैं, तो इससे रिटर्न और भी बेटर हो सकते हैं। इट इज नथिंग बट रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। सो ये दो नंबर्स अगर हम देखते हैं, इट डेफिनेटली गिव्स लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्टर्स कि ऐसे समय पे आपको आपकी एसआईपी कंटिन्यू करनी है, बिल्कुल भी बीच में इसे रोकना नहीं है। बिल्कुल, तो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का ही जिक्र किया निरंजन ने, अप्रोच है निवेश का एक, और डेफिनेटली कुछ समय तक बाजार का मिजाज तो बिगड़ता ही है, लेकिन जब गिरावट में आप खरीदारी के मौके तलाशते हैं तो आपको गिरते बाजार में भी नुकसान नहीं होता है। एक ब्रेक का वक्त है, आगे भी चर्चा जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। सिप है तो हिट है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में आज हम कर रहे हैं खास चर्चा। हमारे साथ है प्रीति राठी गुप्ता, फाउंडर लक्ष्मी, और निरंजन अवस्थी, सीनियर वीपी एडलवाइस एएमसी हमारे साथ है इस खास चर्चा में शामिल। प्रीति, आपने जब हम आंकड़ों की बात कर रहे थे कि किस तरीके से लोगों में निवेश के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, आपने महिलाओं का यहाँ पर जिक्र किया था, और करना जरूरी भी है, क्योंकि जितनी भागीदारी वुमेन की बढ़ेगी म्यूचुअल फंड निवेश में या फिर बाकी निवेश में, उतना ही हम उसमें और वृद्धि देखेंगे और भी नंबर्स आगे बढ़ते हुए देखेंगे। कितना स्पेशली जो औरतों का जो एक निवेश के प्रति जो रवैया है पिछले कुछ टाइम में, जो आपने स्टडी किया है अलग अलग सर्वेस के थ्रू, कितना बदला है और कितना बढ़ा है? तो स्वाति, जैसा मैंने कहा कि विमेन का पार्टिसिपेशन ईयर ऑन ईयर 14% बढ़ रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, लेकिन ये काफी नहीं है क्योंकि वो जो बेस है वो ही काफी लो है। तो इसीलिए आई थिंक हमारा लक्ष्मी का पूरा पर्पस ही यही है कि हम कैसे विमेन के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्रीज करके उनके एक लिए लाइफ स्किल बिल्ड करें ताकि वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू करे। तो लक्ष्मी पे हमने सारे मतलब जितना भी हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है वो इसी हिसाब से है कि विमेन आके उसमें सीखें, समझें और अपना इन्वेस्टमेंट और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करें। हमारी एक कम्युनिटी है और हम जब कम्युनिटी में बात करते थे तो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हमने देखा विमेन को सेविंग्स में बड़ी रुचि थी, क्योंकि एज विमेन हमारे लिए एक
जो चेकलिस्ट होती है कि आप कितने अच्छे से बचत कर सकती है, वो हमेशा से रही है सोशल कंडीशनिंग में। तो काफी सेविंग, जब हम सेविंग चैलेंजेस रन करते हैं कम्युनिटी पे या प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें हमने देखा कि विमेन बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन हमने पिछले साल एक लक्ष्मी एंड विमेन मनी पावर सर्वे किया था, और उसमें इंटरेस्टिंगली हमारे पास कुछ आंकड़े आए कि विमेन बचाती तो बहुत अच्छा है, लेकिन उस बचत को करती क्या है। और 40% विमेन उस बचत को या तो घर पे रखती हैं, या ज्यादा से ज्यादा उसको 60% अराउंड सोचती है कि अच्छा मैं बैंक में सेविंग्स अकाउंट में रख सकती हूँ। अब हमारे लिए जरूरी है कि ये बिहेवियर को ध्यान रखते हुए कैसे हम विमेन को, महिलाओं को प्रोत्साहित करें, एनकरेज करें कि वो सेविंग को ही ध्यान रखते में एक पहला कदम उठाएं म्यूचुअल फंड्स की तरफ। और यही हमारा प्रयास रहा है, और इसीलिए जस्ट आज हमने एक ये लक्ष्मी गुल्लक करके एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो डीएसपी के साथ हमने लॉन्च किया है, जहां विमेन एक सेविंग्स बैंक की तरह ही अपना पैसा इस लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल सकती है और इंस्टेंट रिडेम्पशन कर सकती है जब चाहे। तो उनको ये मन में ये विश्वास है कि मुझे जब ये पैसे चाहिएंगे मुझे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम रोज मतलब फोकस करके इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स या लर्निंग्स लाते हैं, जिनसे विमेन को थोड़ा और हम प्रोत्साहित करें, उनका एक कंफर्ट बिल्ड करें, जहां वो एक फर्स्ट स्टेप ले। और एक बार वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दे तो वो आगे की जर्नी और आसान हो जाती है। तो मेरा ये मानना है साक्षी कि इंक्रीजिंगली जितनी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, जितनी हम सोशल कंडीशनिंग चेंज हो रही है, विमेन एक्सेस टू सोशल मीडिया एटसेट्रा बढ़ रहा है, विमेन की खुद की भी एक जो इच्छा है एक स्मार्ट लिविंग की, उसमें निवेश करना एक लाइफ स्किल हो जाएगा जो वो सब बिल्ड करना चाहती है। और ये हम देखेंगे कि ग्रोथ बहुत, जो 50% हमारी पॉपुलेशन है, इनफैक्ट 51% जो पॉपुलेशन है हमारी देश की, वो अगर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दे फाइनेंशियलाइजेशन में और म्यूचुअल फंड्स में, तो ये इंडस्ट्री कितनी बढ़ सकती है। एब्सोल्युटली। निरंजन, मैं आपके पास आऊंगी और ये समझना जरूरी है कि ये जो हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करें, हमने महिलाओं का भी यहाँ पर जिक्र किया कि वो भी काफी ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, पर अभी करंट जो बाजार है, करंट मार्केट में कहां पर एसआईपी के ज्यादा बेहतरीन मौके हैं जो किसी के पोर्टफोलियो में या किसी के इन्वेस्टमेंट जर्नी में अभी अकॉर्डिंग टू बाजार काफी फिट बैठ सकते हैं? इसमें दो चीजें हैं। एसआईपी टाइमिंग करना सही नहीं है। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट या फंड देखते हैं, इसको आप आपके निवेश की जो अवधि है उसके हिसाब से देखना चाहिए। उसके हिसाब से अगर आपकी एसआईपी करने की जो क्षमता है या अवधि है वो 10 साल वगैरह या उससे ऊपर है, तो स्मॉल कैप और मिड कैप जो फंड्स है यहाँ पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप ट्रेडिशनली हमने देखा है काफी वोलेटाइल एसेट क्लास है कंपेयर टू लार्ज कैप और अदर इक्विटी फंड्स लाइक हाइब्रिड। और एसआईपी की एक खूबी है कि जितनी वोलेटाइल एसेट में आप एसआईपी करें या जितना वोलेटाइल फंड हो, उतना ज्यादा आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। सो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स जो है इसमें आप एसआईपी कर सकते हैं। आज के तारीख पे हालांकि टाइमिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन स्मॉल कैप स्पेशली काफी वैल्यूएशन टर्म्स पे काफी अच्छे पोजीशन पे है। जनरली वो काफी प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं जब बुल मार्केट होता है या उसके पीक पे होता है। आज के तारीख पे स्मॉल कैप स्टॉक्स या स्मॉल कैप शेयर्स लार्ज कैप से भी कम पी पे ट्रेड कर रहे हैं ऑन एन एवरेज। सो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है और निवेशक जो लंबे समय तक एसआईपी करना चाहते हैं। ओके, तो ये कुछ ऐसे कैटेगरीज हैं, कुछ ऐसे जगह है जहां पर आप एसआईपी से निवेश के मौके तलाश सकते हैं। समय क्योंकि इतना ही है इसलिए हमें चर्चा को यहीं समेटना पड़ेगा, लेकिन हमने काफी खूबियां समझी आज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए प्रीति और निरंजन, आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए।
रुकते एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।